नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कोरोना को टाटा और अब सपाटा। जी हां, कोरोना का जो असर है, प्रभाव है, डर है, खौफ है और उससे जो दिक्कतें हो रही थी, इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि हम उसके प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं। अब ये परमानेंट है या टेम्पररी, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कोरोना का साया एक तरह से हटता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए भारत में और भारत के साथ कई और देशों में भी जो प्रतिबंध थे कोरोना के चलते, धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट हट चुके हैं। इसके अलावा आप सुन ही चुके हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी भारत से अब सुचारू रूप से उड़ना शुरू होने जा रही है। तमाम तरह के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे वो हट रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों ने खुद को ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर खोल दिया और भारत में भी टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली 2 साल से लोग घर में बैठे हुए हैं और अब मन कर रहा है कि कहीं अच्छे से घूम के आए। और गर्मियों का मौसम करीब है, नेचुरली जो वेकेशंस हर साल आते हैं वो अब आगे आ रहे हैं और उसमें इस बार तो घूमना बनता है। लेकिन चूंकि सब घूमना चाहेंगे, आप समझ सकते हैं कि प्रेशर आएगा प्राइस पर। इस समय वैसे भी एटीएफ की कीमतें ऊपर हैं तो उड़ानें महंगी हो सकती हैं, ज़्यादा डिमांड के कारण होटल्स की बुकिंग महंगी हो सकती है और बाकी घूमना फिरना भी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग घूमना पसंद करेंगे। ऐसे में वक्त रहते अगर आप बढ़िया से टूर पैकेज जितना जल्दी हो सके उतना बुक करेंगे तो आपको बढ़िया डील मिलेगी, बढ़िया डेस्टिनेशंस मिलेंगे और एक शानदार वैकेशन की तैयारी अभी से हो जाएगी। तो आज हमारी यही कोशिश होगी कि हम उसके लिए आपको कुछ मदद कर पाए और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमान आज बुलाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के चेयरमैन सुभाष गोयल साहब, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े ट्रैवल कंपनी चलाते हैं। वॉवी डेज के जो कि एक ट्रैवल कंपनी है, सीईओ रघु चौधरी साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे और ट्रैवल एक्सपर्ट हमारे मित्र सुजॉय मित्रा साहब भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो दुनिया को अपने तरीके से घूमते हैं और उनका ज्ञान हमारे बहुत काम आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोयल साहब आपसे करते हैं। जैसा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि अब 2 साल का वक्त बीता जब पहली बार इस तरह का मौका आया है जहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे कम है और रिस्ट्रिक्शंस भी ऑलमोस्ट हट चुके हैं। सिर्फ ये है कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, कहीं जरूरत है तो आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि अब ऑलमोस्ट जो टूरिज्म सेक्टर डेड था वहां पे लोग निकलेंगे, मतलब लोग अब घूमना फिरना शुरू करेंगे और शायद जो पीक सीजन होगा उसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से चीजें पैक नजर आएंगी? हाँ जी, पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आजकल प्रेसिडेंट हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनल्स का और फेथ का मेरा टर्म ओवर हो गया है। अच्छा, ओके। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने कि आज का दिन हर आदमी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, जो 2-2.5 साल से तड़फ रहा था, आज वो बिल्कुल एक जोश के साथ दोबारा ट्रैवल करना चाहता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप 10-15 हज़ार से लेके लाख-2 लाख रुपए तक आप डिफरेंट पैकेजेस ले सकते हैं। विद इन इंडिया 10-15-20 हज़ार तक आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, जिसमें आप समझिए नॉर्थ ईस्ट है, मसूरी है, कसौली है, शिमला है, राजस्थान है और 25-30 हज़ार में आप गोवा और और भी आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा बजट आप और बढ़ाएं तो कोई 30 हज़ार के अंदर, 30-35 हज़ार के अंदर आप श्रीलंका जा सकते हैं और मालदीव जा सकते हैं और 40-50 हज़ार के अंदर आप दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड भी अभी खुलना शुरू हुआ है। तो जो आसपास की कंट्रीज़ हैं यहाँ हर जगह जा सकते हैं आप। और इंटरनेशनल ट्रैवल जो अमेरिका है और बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और इथियोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से रेगुलरली जाया करेंगे। तो जी